हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स बाय डॉक्टर मनीष। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में जो कि है एमएमआर वैक्सीन, जिसे कि हम मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला वैक्सीन भी बोलते हैं। ये वैक्सीन हमें 3 बड़ी बीमारियों से बचाती हैं। ये बीमारियां हैं मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला, जिसे कि हम जर्मन मीज़ल्स भी बोलते हैं। ये इन्फेक्शंस हमारे शरीर में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं और कई बार इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये एमएमआर वैक्सीन ही इन बीमारियों से बचाव का एकमात्र और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन बीमारियों में पेशेंट्स में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। मीज़ल्स में पेशेंट के शरीर में रैश हो सकते हैं, उसे बुखार हो सकता है, उसे खांसी हो सकती है या उसके नाक से पानी बह सकता है। मीज़ल्स के कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, उसके कानों में इन्फेक्शन हो सकता है या उसके दिमाग में इन्फेक्शन भी हो सकता है। मम्प्स में पेशेंट को बुखार आ सकता है, उसे सिर दर्द हो सकती है, उसे बदन दर्द हो सकती है, उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो सकती है और उसे चबाने के दौरान दर्द हो सकती है। मम्प्स की वजह से पेशेंट्स को निमोनिया हो सकता है, उसकी टेस्टिस में सोजिश हो सकती है या उसे हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। रूबेला में पेशेंट्स के शरीर में रैश निकल सकते हैं, उसे बुखार हो सकता है, उसकी आंखें लाल हो सकती है, उसके गर्दन में छोटी छोटी गिल्टियाँ हो सकती हैं, पेशेंट के जोड़ों में दर्दें हो सकती हैं। लेकिन अगर रूबेला का इन्फेक्शन प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है तो इसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है या बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो एमएमआर वैक्सीन हमें इन तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एमएमआर वैक्सीन किन लोगों को दी जाती है। अगर हम बच्चों की बात करें तो सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अनुसार बच्चों को एमएमआर वैक्सीन की 2 डोजेस दी जाती है। जो पहली डोज़ है वो बच्चे के 12 से लेके 15 महीने के बीच में दी जाती है और जो दूसरी डोज़ है वो 4 से लेके 6 साल के बीच में दी जाती है। कई बार बच्चों को दूसरी डोज जल्दी भी दी जा सकती है, लेकिन दोनों डोजेज़ में कम से कम 4 हफ्ते या 28 दिन का गैप होना चाहिए। कई बार यंग एडल्ट्स जिनमें कि इन इन्फेक्शन से इम्यूनिटी का कोई एविडेंस नहीं है या वैक्सीन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे लोगों को भी एमएमआर वैक्सीन दी जाती है। कई बार कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि जिन बच्चों को पहले एमएमआर वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें एडमिशन से पहले एमएमआर वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस वैक्सीनेशंस की वजह से स्टूडेंट्स में मीज़ल्स, मम्प्स और रूबेला का आउटब्रेक होने से रुकता है। कई बार ये वैक्सीन अडल्ट्स में भी लगाई जाती है। बहुत सारे अडल्ट्स जिन्हें पहले एमएमआर वैक्सीन नहीं लगी है या जिन्हें मीज़ल, मम्प्स, रूबेला से इम्यूनिटी का कोई एविडेंस नहीं है, उन्हें इसकी कम से कम 1 डोज लगनी चाहिए। लेकिन कई बार डॉक्टर्स ऐसे लोगों को 2 डोजेज़ लगाने की सलाह देते हैं जो कि इन इन्फेक्शंस के लिए हाई रिस्क होते हैं, जैसे कि वो लोग जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो लोग फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं या जो लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। ऐसे लोग इन इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं, तो इन्हें भी एमएमआर वैक्सीन की 2 डोजेज़ लगानी चाहिए। ये वैक्सीन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए भी रिकमेंडेड रहती है। सभी एज के ट्रैवलर्स को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से पहले इस तरह की वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अनुसार जिन बच्चों की उम्र 6 महीने से लेकर 11 महीने तक है उन्हें एमएमआर की 1 डोज लगाई जाती है। जिन बच्चों को पहला इंजेक्शन 1 साल से पहले लगा है, 1 साल के बाद उन्हें इस वैक्सीन के 2 इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं और इस वैक्सीन की डोजेज में कम से कम 4 हफ्ते का गैप दिया जाता है। वो सारे युवा या अडल्ट्स जिन्हें की इम्यूनिटी का कोई एविडेंस नहीं है, उन्हें भी इसकी 2 डोजेज़ दी जाती हैं और ये इंजेक्शन भी कम से कम 4 हफ्ते के गैप में दिए जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एमएमआर की वैक्सीन्स किन लोगों में नहीं दी जाती। वो सारे लोग जिन्हें पहले इस वैक्सीन से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है या वो लोग जो नियोमाइसिन, जेलेटिन या इस वैक्सीन्स के दूसरे कंपोनेंट्स के लिए एलर्जिक हैं, उन्हें ये वैक्सीन नहीं लगाई जाती। वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कैंसर्स के पेशेंट या वो लोग जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उन्हें भी ये वैक्सीन नहीं दी जाती। इनके अलावा अगर लोगों में टीबी का इन्फेक्शन है, एचआईवी का इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों में भी ये वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है।
कुछ ऐसे लोग जो दूसरी बीमारियों के लिए लंबे समय से स्टेरॉइड्स की मेडिसिन्स ले रहे हैं, उन्हें भी ये वैक्सीन नहीं दी जाती। कई बार कुछ कंडीशंस में हमें ये वैक्सीन डिले करनी पड़ती है, जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको प्रेगनेंसी में ये वैक्सीन नहीं दी जाती, आप बाद में ये वैक्सीन्स लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे या बड़े लोग जिन्हें कि अभी दूसरी तरह का कोई भी मॉडरेट या सीवियर इन्फेक्शन है, उनमें भी ये वैक्सीन डिले की जाती है। अगर आपने पिछले 4 हफ्तों में कोई दूसरी वैक्सीन ली है, तब भी आपको ये वैक्सीन बाद में दी जाएगी। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें कि आपकी ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा है या आपको अभी कुछ समय में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ है, तभी ये वैक्सीन्स आपको बाद में दी जाएगी। तो ये MMR वैक्सीन्स के लिए कुछ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस थी। MMR की जो वैक्सीन होती है, ये एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, मतलब इसमें तीनों तरह की बीमारियों के जो वायरसेस हैं वो लाइव तो होते हैं, लेकिन उन्हें वीक करके हमारे शरीर में डाला जाता है, जिससे कि वो हल्का इन्फेक्शंस तो करते हैं और जिसकी वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होती है, लेकिन इनकी वजह से हमारे शरीर में बीमारी नहीं बनती। सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अनुसार MMR वैक्सीन मीज़ल्स और रूबेला के लिए 97% तक इफ़ेक्टिव है। मम्स के केस में इफ़ेक्टिवनेस 88% है। अगर इस वैक्सीन की एक डोज दी जाती है तो मम्स के लिए इसकी इफ़ेक्टिवनेस 78% तक रह जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, लोगों ने MMR की वैक्सीन ली होती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ये इन्फेक्शन हो जाते हैं। लेकिन इन वैक्सीन्स का एक फ़ायदा ये है कि अगर इसको लेने के बाद भी आपको इन्फेक्शन होते हैं तो ये इन्फेक्शंस ज़्यादा सीवियर नहीं होते और इनमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। ऐसा देखा जाता है जिन लोगों ने MMR की वैक्सीन ली है उनमें मीज़ल्स और रूबेला के लिए तो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन मम्स के लिए जो प्रोटेक्शन होती है वो कुछ समय के बाद कम होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोग जिन्हें मम्स के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टूडेंट्स, वो लोग जो मेलों में जाते हैं, उन्हें इस वैक्सीन की एक रिपीट डोज दी जा सकती है। दूसरी वैक्सीन्स की तरह MMR वैक्सीन्स के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों में MMR वैक्सीन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी अगर कुछ पेशेंट्स में इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो ये इन बीमारियों की वजह से होने वाले नुकसान के मुकाबले में बहुत ही कम होते हैं। तो सभी लोगों को जिनको भी रिक्वायरमेंट है MMR की वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए। अगर हम इसके माइनर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो लोगों में हल्का बुखार हो सकता है या रैशेस हो सकते हैं। मॉडरेट साइड इफ़ेक्ट्स में पेशेंट्स के मसल्स में या जॉइंट्स में दर्द हो सकती है। बहुत ही रेयरली पेशेंट्स को सीजर्स आ सकते हैं या उनके प्लेटलेट काउंट्स भी कम हो सकते हैं। सीरियस रिएक्शंस ज़्यादातर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें पेशेंट्स के शरीर में खारिश हो सकती है, फफोले आ सकते हैं या उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की वैक्सीन्स को आप हॉस्पिटल में ही लगाएं और इसे डॉक्टर की निगरानी में ही लगवाएं। CDC के अनुसार ये मॉडरेट और सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही रेयर हैं, तो इन साइड इफ़ेक्ट्स के डर से आपको अपनी वैक्सीन डिले नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये MMR वैक्सीन्स के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस थी। होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।